उज्जैन की राजकुमारी सौंदर्य, शुचिता, दुर्लभ गुणों और बुद्धिमत्ता की आदर्श प्रतिमा थी। वह वेद ज्ञान और विज्ञान की भी अच्छी ज्ञाता थी। अनेक युवा राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, किंतु उनमें से एक भी उसका हाथ न याम सका। वर्षों की उसने एक शर्त रखी थी कि जो उसे वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर हराएगा वही उसका पति बन सकेगा। अनेक राजकुमार अन्य अनेक विशेषताओं से युक्त होते हुए भी राजकुमारी से विवाह हेतु आए, परंतु प्रत्येक का तर्क वितर्क में मान मर्दन ही हुआ। इस प्रकार अपमानित सभी राजकुमारों ने इकट्ठे होकर राजकुमारी को अत्यधिक विवशता एवं दबाव में लाकर एक घिनौने महामूर्ख से विवाह करने की बाध्य करने की योजना बनाई। वे सभी ऐसे महामूर्ख को खोजने के लक्ष्य से जुट गए। एक दिन उन्होंने एक बेवकूफ नवयुवक को पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर देखा, जो उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा था, और एक अनाम गडरिया था। राजकुमार एक मत से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह वही महामुखड़ है जिसे हम खोज रहे थे। उन्होंने उसे नीचे उतरने के लिए कहा। उतारने के बाद वे उसे एक नाई के पास ले गए और उसके दाढ़ी बालों को संवारा। स्नान करवाकर राजकुमारों की एक नई पोशाक उसे पहनाई और चंदन की सुगंध से आच्छादित कर दिया। उन्होंने उसे एक सुंदर, आकर्षक नवयुवक के रूप में तैयार कर दिया। जैसे ही वे उसे राजमहल के आंगन में ले गए और अतिथि कक्ष में बैठाया तो अपरिचितता और आश्चर्य का भय उस पर हावी हो चुका था। वह अपने उद्गार एवं विस्मय भाव को ऐसे शब्दों और आदिवासी सुरों में अभिव्यक्त कर रहा था जिन्हें न कोई राजकुमार और न ही राजकुमारी समझ पा रही थी। राजकुमारों ने राजकुमारी से नवागंतुक राजकुमार द्वारा प्रस्तुत सर्वोच्च वैदिक प्रश्न का उत्तर देने की मांग की। राजकुमारी उसके प्रश्न को न समझ पाने के कारण कोई उत्तर देने में असमर्थ थी, परंतु इसके विपरीत राजकुमारी ने गडरिये से एक प्रश्न कर दिया। उसने उसे बिना समझे ही अपने गवारू ढंग से उत्तर दिया, जिसका अपमानित राजकुमारों ने दार्शनिकतापूर्ण ढंग से अर्थ समझाया। इस सारे वातावरण में गडरिये की कोई भूमिका नहीं थी। वह तो दीवारों पर बनी आकर्षक कलाकृतियों और उकेरे गए भित्ति चित्रों को देखकर आश्चर्य और विस्मय से किंकर्तव्य विमूढ़ था। वह उनमें से 3 चित्रों को देखकर आश्चर्य से बुदबुदाया, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। राजकुमारी ने आपत्ति एवं विरोध में कहा कि वह कलाकृतियों में दर्शित चरित्रों के नाम भी ठीक उच्चारण नहीं कर सकता। लेकिन राजकुमारों ने तर्कपूर्वक इसका समाधान करते हुए कहा, ओ राजकुमारी जी, वह बिल्कुल गलत नहीं है। आप ऐसा इसलिए कह रही हैं कि आप स्वयं जानती हैं कि आप इसको विचित्र भाषा और तुकबंदी के विज्ञान से अपरिचित हैं। जब 2 भाइयों के नाम क्रमशः कुंभकर्ण और विभीषण है, तो स्वाभाविक रूप से तीसरे का नाम रावण होगा, न कि रावण होगा। इस प्रकार राजकुमारों और पंडितों के हुड़दंग भरे सामूहिक शब्दजालपूर्ण आक्रमण के कारण और कतिपय गडरिये की छद्म आकर्षकता से प्रभावित होकर राजकुमारी को गडरिये से विवाह करना पड़ा। आज नव युगल की प्रथम यामिनी थी। महल को चारों ओर से अत्याधुनिक संसाधनों से सजाया गया था। शयन कक्ष को फूलों, सुगंधित छिड़काव और इत्रों से अति मूल्यवान ढंग से सजाया गया था। जैसे ही शाही युगल के लिए कोमल और सुसज्जित सेज को दूल्हे ने देखा तो वह घबराकर उस पर सीने से मना करने लगा। वह तो शर्माकर हंसने व दुल्हन की और सीधे देखने से भी कतरा रहा था, तो उस बिस्तर पर सोना और राजकुमारी से बात करना तो बहुत दूर की बात थी। बहुत अधिक समझाने बुझाने के बाद वह जमीन पर ही सो गया और राजकुमारी बिस्तर पर सो गई। चारों ओर से प्रकाश दीप विसर्जन कर दिया गया। जहां राजकुमारी नींद के लिए छटपटा रही थी, जिसका कारण संभवतः वह ही जानती थी, वहीं दूल्हा विभिन्न प्रकार की अजीब आवाजें निकाल रहा था, जो असहज एवं बकरियों के झुंड को अनुशासित करने के लिए निकाली गई आवाजों जैसी सुनाई पड़ रही थीं। राजकुमारी विस्मय से देख रही थी कि वह कैसे इधर उधर घूम रहा था, कैसे चलता व बैठता था,
कैसे वह राजसी खानपान को भद्दी आवाजें निकालते हुए खा पी रहा था और कैसे मूर्खतापूर्ण ढंग से वह ऊंची आवाज में बातें कर रहा था। राजकुमारी को एहसास हो चुका था कि उसने एक अनपढ़ गंवार युवक से विवाह कर लिया है। वह अपने विश्वास पर ही पछतावा कर रही थी। वह अनायास कह उठी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अपना पूरा जीवन इसके साथ बिता सकूंगी? उन्हीं विचारों में खोई वह छटपटाती रही। उसने सोचा, फिर भी अंततः वह मेरा पति है जिसके साथ मैंने विवाह बंधन को स्वीकार किया है। मुझे इस अनबूझ पहेली से निकलने का कोई सकारात्मक मार्ग ढूंढना होगा। राजकुमारी सारा दिन चिंतन मनन करती रही और अंत में उसे एक उपाय सूझा। सार्यकाल उसने अपने पति से भेंट की और उसे विश्वास जताकर कहा, मैं तुम्हारी ऊहापोह की स्थिति जानकर दुखी है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। यदि तुमने उसे सफलतापूर्वक अपनाया और उसके अनुसार कार्य किया तो तुम इस अनिश्चय की स्थिति से निकल पाओगे और तुम्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। राजकुमारी कुछ क्षणों के लिए रुकी और पुनः विश्वासपूर्वक कहा, तुम देख सकते हो कि महाकाली का मंदिर यहाँ से कुछ दूरी पर उज्जैन में ही है। मध्य रात्रि को वह अपनी मंडली के साथ बाहर घूमने के लिए निकलेंगी और रात्रि के अंतिम प्रहर प्रातः 3 बजे अंतिम याम का आरंभ होते ही वापस आएंगी। जैसे ही वह बाहर निकलती हैं, तुम मंदिर के गर्भगृह में घुस जाना और अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर लेना। महाकाली के वापस आने पर उन्हें प्रसन्न करके विद्या का वरदान लेना। इस हेतु तुम्हें शुभकामनाएं। इसके अनुसार गडरिया मध्य रात्रि को मंदिर चला गया और उसके गर्भगृह में घुस गया। उसने अंदर से ताला बंद कर लिया और भय, विस्मय तथा आशापूर्वक अंदर प्रतीक्षा। कुछ घंटों तक प्रतीक्षा करने के बाद उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई पड़ी। उसको सांसें रुक सी गई। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया और अधिकार पूर्वक चिल्लाते हुए पूछा, मेरे मंदिर में अंदर कौन है? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बाहर से आई आवाज में जोर से पूछा गया, अंदर कौन? तभी गडरिये ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? अंदर कौन है? बाहर कौन है? मैं शक्ति की देवी काली हूं। मैं आपका दास हूं। तुम्हें क्या चाहिए? कृपया मुझ पर दया करो, मुझे विद्या चाहिए। कुंजी छिद्र से अपनी जीभ बाहर निकालो। गडरिये ने अपनी जीभ का सिरा कुंजी छिद्र से बाहर धकेला। मां काली ने अपनी तलवार निकाली और उसकी धार से गडरिये की जीभ पर सीधी रेखा खींच दी। अब द्वार खोलो, देवी ने कहा। बाहर निकलते हुए अपनी आंखें मत खोलना, अन्यथा यदि तुमने मुझे अपनी खुली आंखों से देखा तो अंधे हो जाओगे। कालिदास, बाहर आ जाओ अब। पूर्णतया काया परिवर्तित व्यक्तित्व कालिदास, जो दैविक आशीर्वाद के सागर में नहा रहे थे, बाहर आए। यह उनके उषाकाल का शुभारंभ था। कालिदास राजमहल की ओर दौड़ने लगे। राजकुमारी अधीर होकर बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही थी। जब उन्होंने कालिदास को महल की ओर दौड़ते हुए देखा तो वे भी उनकी और आलिंगन हेतु दौड़ पड़ी, उन्हें आदर पूर्वक गले लगाया। राजकुमारी ने अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और भाव विभीर चिल्लाते हुए पूछा, अस्ति कश्चित वाक् बिलासा? ऐसा लगता है कि शस्त्र वाक विद्या का आशीर्वाद मिलता है। राजकुमारी ने पुनः आगे आकर उन्हें आलिंगनबद्ध किया, परंतु कालिदास ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उनके चरणों में गिरकर कहा, तुम मेरी गुरु हो, मुझे तुम्हारी चरण वंदना करनी चाहिए। यह केवल तुम्हारी सलाह से संभव हुआ है कि मेरा देवी काली से संवाद हो गया। ऐसा कहते हुए कालिदास ने पूर्व दिशा की ओर देखा। क्षितिज स्वर्णिम लालिमा से आच्छादित था और उनके जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हो रहा था। उन्होंने पूर्व की और अपने कदम बढ़ा दिए। कहा जाता है, इसके बाद ही कालिदास ने अपने तीनों महाकाव्यों मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव की रचना आरंभ की।
राजकुमारी ने प्रारंभ में इन 3 शब्दों से ही उनका अभिवादन किया था। कुमार संभव संग अस्ति उत्तरस्या दिशि देवतात्मा मेघदूत संग कश्चित यक्षो और रघुवंश संग वागर्थवी। महाकवि कालिदास की रचनाएं मुख्यतः 3 नाटक और 3 महाकाव्य उपलब्ध है। समय की धारा में उनकी अन्य कितनी रचनाएं लुप्त हो गई, यह आज भी एक रहस्य ही है। उपलब्ध नाटक निम्न प्रकार है। महाकवि कालिदास 1 मालविकाग्निमित्रम, 2 विक्रमोर्वशीयम, 3 शाकुंतलम। सर्वविदित महाकाव्य निम्न प्रकार हैं। 1 मेघदूतम, 2 रघुवंशम, 3 कुमार संभाव्यम। कालिदास की रचनाओं की महानता के विषय में विद्वानों और समालोचकों में मतभिन्नता है। कुछ कहते हैं कि कुमार संभवम उनकी काव्य प्रतिभा और सूक्ष्म प्रतिपादन क्षमता का प्रदर्शन करता है, जबकि अन्य शाकुंतलम नाटक को श्रेष्ठ एवं अद्वितीय रचना मानते हैं। इस विषय में एक लोकोक्ति भी प्रचलित है, काव्येषु नाटकम श्रेष्ठम तत्र शकुंतलम मतम्। उनके नाटकों और काव्य ग्रंथों में नाटक श्रेष्ठ है और उनमें शाकुंतलम अप्रतिम है। जी हाँ, यह रुचि का अंतर है। एक लोकोक्ति में कहा गया है, नहीं गुल गलिकाय कभी माधुर्य भेद, गुड़ की डलियों के मिठास में कोई अंतर नहीं होता। उनकी सभी रचनाएं श्रेष्ठ हैं और सभी उदात्त आदर्श प्रस्तुत करती हैं। उनकी अधिकांश रचनाएं परवर्ती कवियों और नाटककारों के लिए प्रेरणा का स्रोत प्रस्तुत करती हैं। उनकी लगभग सभी रचनाएं प्रतिकृति रूप में प्रकाशित हुई है और उनका उपयोग साहित्य कला के क्षेत्र में संगीत, नृत्य, नाट्य, अभिनय, गायन आदि विद्याओं में किया जाता है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का सर्वप्रथम उपलब्ध नाटक मालविकाग्निमित्र राजा अग्निमित्र उनके अन्य समकालीन राजा शुंग द्वितीय की प्रेम कहानी है। इस प्रेम कथा में नायक अपनी नायिका मालविका का एक चित्र देखकर उसके प्रेम बंधन में बंध जाता है। नायिका एक छोटी सी गलती के कारण निष्कासित नौकरानी हो जाती है। जब रानी को अपने पति के मन में उसके प्रति गहन और अमिट आसक्ति का आभास होता है, तो वह क्रोधित होकर मालविका को बंदी बनाने का आदेश देती है। भावनापूर्ण नाटक में जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि मालविका भी एक जन्मजात राजकुमारी है, तब यह प्रेम संबंध यथार्थवादी हो जाता है। विक्रम अमृतायम कालिदास का दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। यद्यपि यह एक काल्पनिक नाटक कथा है, तथापि इस पर अति वास्तविकतापूर्ण कथानक का आवरण है। कहानी का मुख्य सूत्र इंद्र सभा की एक ब्राह्मणजीय गणिका उर्वशी को अपने पराक्रम से पुरुवशी द्वारा जीत लेना है। दोनों के आत्मीय मिलन और प्रिय भाव जगने के पश्चात उर्वशी वापस अपने लोक में जाकर एक नाटक का मंचन करती है, परंतु जाते हुए वह अपने अमर प्रेमी के लिए भोजपत्र पर लिखा प्रेम पत्र छोड़ जाती है। वह उसके अमर प्रेम में इतनी डूब चुकी थी कि उसका ध्यान सदैव उसमें खोया रहता था। वह भौतिक रूप से एक स्थान पर थी और मानसिक रूप से दूसरे स्थान पर थी। इसलिए नारकीय अभिनय के दौरान भी वह अपने पात्र को भूलकर अपने नाटकीय प्रेमी के नाम का भी गलत उच्चारण करती है। नाटक को भावना और अनुभूति व आनंद का विनाश करने पर उर्वशी को स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर भेजने की सजा दी जाती है और अपने प्रसव से उत्पन्न बालक को अपने लौकिक पति को सौंपकर उसे वापस देवलोक आने की अनुमति दी जाती है। अनेक प्रकार की प्रतिकूलता, घटनाक्रम और मानसिक आघातों की श्रृंखला के पश्चात उर्वशी का अमरबेल के रूप में परावर्तन हो जाता है और उसका अभिशाप स्वतः समाप्त हो जाता है तथा प्रेमी युगल को पृथ्वीलोक पर ही रहने की अनुमति मिल जाती है। नाटक पूर्णतया काव्यमय तथा लोकप्रिय हास्य से भरपूर संवादों से परिपूर्ण है। शाकुंतलम संभवतः मानव सभ्यता को कदाचित उपलब्ध लिखित एवं असमंजस से भरपूर और अति नाटकीयता से परिपूर्ण यह सर्वोत्तम नाटक है।
शाकुंतलम को अनेक पुरस्कारों से आलोचकों एवं गुणपारखियों ने सदैव विभूषित किया है। इस नाटक की उस साहित्यिक श्रेष्ठ कृति के रूप में प्रशंसा की गई है जिसकी रचना महानतम कवि एवं नाटककार द्वारा की गई है। इसके कथानक में भी एक प्रेम गाथा का चित्रण है जिसमें राजा दुष्यंत ऋषि कण्व की पौष्य पुत्री शकुंतला के प्रेमपाश में बैठ जाते हैं। नायिका शकुंतला को व्यक्तित्व में अप्रतिम सौंदर्य, विशेषता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता और विनम्रता का सम्मिश्रण है। जिस समय राजा विश्वामित्र ब्रह्मऋषि की उपाधि पाने के लिए गहन तपस्या का उपक्रम कर रहे थे तो देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने समझा कि विश्वामित्र उनका स्थान प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ईर्ष्यावश विश्वामित्र को तपस्या भंग करने के लिए सब प्रकार के छलकपट का सहारा लिया, परंतु इंद्र को इस चाल में सफलता नहीं मिली। इसके पश्चात इंद्र ने दिव्य नर्तकी मेनका को बुलाकर विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। मेनका ने पृथ्वी पर अवतरण किया और पूर्णतया तपस्यालीन विश्वामित्र के पास पहुंची। अथक प्रयास के बाद मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की और उनके मनमंथन और तपभंग के पश्चात उसने शकुंतला को जन्म दिया। पुत्री प्रसव के पश्चात मेनका नवजात को जंगल में अकेला व निराश्रित छोड़कर स्वर्गलोक वापस चली गई और ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या व ध्यान में लीन बने रहे। एक दिन ऋषि कण्व पवित्र नदी में देह प्रक्षालन कर लौट रहे थे कि उन्होंने किसी शिशु के बिलखने की आवाज सुनी तो वे उस दिशा की ओर बढ़े और उन्होंने एक निरीह बालिका को घासफूस पर पड़े देखा। ऋषि कण्व ने उसे उठाकर अपने सीने से चिपका लिया और अपने आश्रम में ले गए, जहां उन्होंने उसको अच्छी शुश्रूषा व पालन पोषण किया। बालिका ने एक अद्भुत यौवना के सौंदर्य का रूप धारण कर लिया और आश्रम के एकांत अनुशासन पालन में बड़ी हो गई। शकुंतला की दो सहेलियां बनी, अनुसूया और प्रियंवदा। एक दिन राजा दुष्यंत अपने मित्र मदाव्य और सैनिकों के साथ शिकार हेतु निकले और उन्होंने कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। दुष्यंत अपने रथ में शरसंधान की अवस्था में एक हिरण को शिकार का लक्ष्य बना ही रहे थे कि दो कण्वशिष्य आ गए और संधान मार्ग को अवरोधित कर दिया। उन्होंने आह्वान किया, ओ महान राजा, यह हिरण आश्रम की संपत्ति है, आप इसे मत मारिए। यह सुनकर दुष्यंत ने तुरंत धनुष से बाण को हटा लिया। वे अपने रथ से उतरे और उन भिक्षुओं की साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि कण्व के शिष्यों ने उनका स्वागत व सत्कार किया और कहा, महाराज, आपने अपनी वंश परंपरा और प्रशंसनीय व्यक्तित्व की गरिमा के अनुरूप व्यवहार किया है। ईश्वर आपको आपकी आदर योग्य गरिमा से युक्त पुत्र रत्न प्रदान करें। क्या हम जान सकते हैं कि यहाँ इस समय पर आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? राजा ने उत्तर दिया, हे मुनिवृंद, मैं यहाँ अवलोकन करने आया था और निरीक्षण करना चाहता था कि आश्रम ठीक ठाक अवस्था में है। क्या आपका धार्मिक शिक्षण प्रशिक्षण वेदानुसार हो रहा है? भिक्षुओं ने निवेदन किया, महात्मन, आपकी शुभ चिंतन और कामनाओं से सब कुछ ठीक चल रहा है। ऋषि कहीं अन्यत्र तपसाधना हेतु गए हैं और कुछ दिनों बाद लौटेंगे। आपसे निवेदन है, तब तक आश्रम में ही आप विश्राम करें। आश्रम में राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और उसकी निष्कपट अबोधता और उसके आकर्षक सौंदर्य की छटा का अवलोकन किया। दोनों प्रणय सूत्र में बैठ गए और स्वयंवर परंपरा के अनुसार दोनों ने दाम्पत्य बंधन को स्वीकार कर लिया। अपनी राजधानी में अत्यावश्यक कार्य हेतु उन्हें तुरंत शकुंतला को छोड़कर दूर जाना पड़ा। शकुंतला से बिछुड़ते हुए दुष्यंत ने आश्वासन दिया कि वे शीघ्र वापस आएंगे और राजसी ठाट बाट और परंपराओं के साथ उचित ढंग से विवाह कर अपने साथ ले जाएंगे। वापस जाते हुए राजा ने शकुंतला को राज चिन्ह से अंकित एक अंगूठी स्मृति एवं उपहार स्वरूप दी। शकुंतला सदैव दुष्यंत की यादों में खोई रहती थी, अतः वह एक बार क्रोध की प्रतिमूर्ति संत दुर्वासा ऋषि को नहीं पहचान सकी।
उसकी इस अतिथि सत्कार शून्यता के कारण दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि मेरे सत्कार और सम्मान की उपेक्षा करने वाली तुम जिसके ध्यान में खोई हो, ईश्वर करे वह तुम्हें आवश्यकता पड़ने पर न पहचाने। शकुंतला की सहेलियां तुरंत आर्मी और ऋषि दुर्वासा से क्षमा का दान मांगने लगीं। तब उन्होंने कहा कि जब एक समुचित परिचय प्राप्त हो जाएगा तो अभिशाप से मुक्ति हो जाएगी, और वे शीघ्रता से चले गए। जब ऋषि कण्व तपस्या से लौटे तो उन्हें आभास हुआ कि उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है, और यह सारा प्रसंग उनके ध्यान में आया। उन्होंने कहा, मेरी प्रिय बिटिया, मुझे असीमित प्रसन्नता है। तुम सुखपूर्वक अपने पति के आंगन में जाने के लिए तैयारी करो। शकुंतला को विदा करते हुए ऋषि कण्व ने आदर्श गृहिणी के रूप में नई नवेली को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय का ज्ञान देते हुए कहा, एक पति क्रोधवश तुम पर बिना किसी सत्य प्रसंग को जाने वह आरोप लगाए जिसे किसी अन्य ने गपशप के आधार पर लगाया हो, उस पर न तर्क वितर्क करो न प्रतिवेदन करो। कुछ समय बीतने पर क्रोध शांत हो जाए तब अपने कारण और घटनाक्रम सुनाए, जिसे जानकर तुम्हारे प्रति स्नेहभाव कई गुना चढ़ जाएगा। दुर्भाग्यवश शकुंतला से राजा दुष्यंत द्वारा उपहार में दी अंगूठी नदी में खो गई, और राजा दुष्यंत भी यकायक गर्भवती शकुंतला को नहीं पहचान सके। इसी बीच एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया जिसने शकुंतला की अंगूठी को नदी में गिरते ही निगल लिया था। मछुआरे द्वारा उस अंगूठी को बाजार में बेचने का प्रयास करने पर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर मछुआरे ने पूरी घटना का सत्य बता दिया, किंतु सैनिकों ने उसके कथन पर विश्वास नहीं किया। उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उसने राजा के समक्ष अपना पक्ष रखा। राजा ने अंगूठी हाथ में ली और अचानक उसे शकुंतला और उसके साथ बिताए प्रेमालाप के क्षणों की याद आई। वे अपने किए पर पछताते हुए क्षमाग्रही हो गए। उन्हें प्रशासनिक कार्यों में भी अरुचि होने लगी और अपने गलत व्यवहार के लिए शोक संतप्त रहने लगे। यह जानकर देवराज इंद्र ने उन्हें किसी अन्य प्रयोजन हेतु बुलाया, और उसके पूर्ण होने पर इंद्र के प्रख्यात स्वर्थी मातली ऋषि स्वयं राजा दुष्यंत को पृथ्वी लोक ले आए। राजा दुष्यंत के व्यवहार से पूर्णतया विक्षिप्त शकुंतला अब विरक्त व एकांत जीवन व्यतीत कर रही थी। इसी समय उसने एक दैदीप्यमान बालक को जन्म दिया और भरत के रूप में उसका नामकरण किया गया। अपनी वापसी के समय दुष्यंत हिमालय की घाटियों में एक सुंदर सुरम्य स्थान पर कुछ समय के लिए ठहरे। वहां उन्होंने एक शेर और नवजात शावक के साथ एक सुवीर बालक को खेलते हुए देखा। एक देवी, संभवतः उस बालक की मां, उसे ऐसा करने से रोक रही थी। राजा दुष्यंत को यह समझने में देर न लगी कि वह शकुंतला है और वह बालक उसका अपना पुत्र है। इसके पश्चात सभी भ्रम विभ्रम समाप्त हो गए और वे एक आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। मेघदूत। कालिदास की प्रथम काव्य रचना मेघदूत एक प्रणय प्रधान ग्रंथ है। एक संदेशवाहक के माध्यम से भेजा गया यह विरह काव्य अपने प्रकार का प्रथम महाकाव्य है। एक अर्धदेव यक्ष को प्राप्त अभिशाप के कारण अपनी अर्धांगिनी से विरह की अग्नि में जलना पड़ता है। इस विरह वेदना को सहने में असमर्थ यक्ष अपना देश एक विचित्र माध्यम बादल द्वारा अपनी पत्नी को भेजता है। कवि ने संवेदना के गहनतम भावों, श्रृंगार एवं करुणा के आधार पर छंदबद्ध काव्य रचना के द्वारा अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा का परिचय दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रकृति से अपने आत्मीय संबंधों का भी इसमें सहज सृजन हो पाया है। हिमालय से लेकर दक्षिणी छोर तक को वास्तविक एवं प्राकृतिक सौंदर्य छटा का अलंकारिक वर्णन इसमें शब्दशः उतारा गया है। कवि ने प्रत्येक स्थान विशेष का वर्णन, वहां पर संदेशवाहक बादल को क्या कहना है, इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति को शब्दरूप प्रदान किया है। कालिदास के जोशीले यात्रा अनुभवों का विस्तृत वृत्तांत किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है।
प्रत्येक पद्म और छंद की रचना में मोहित करने वाली अद्भुत सौंदर्यताओं और यत्र तत्र बदलते भिन्न भिन्न मौसमों का इस लघु करुण गाथा में सुंदर चित्रण किया गया है। रघुवंशम। महाकवि कालिदास की रचनाओं में रघुवंशम सबसे लंबा महाकाव्य है, जिसमें रघुवंश के इतिहास, जीवनधारा और विरल उपलब्धियों का अत्यंत रुचिकर वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में राजा दिलीप, सुपुत्र वैष्णव मनु से लेकर उनके पुत्र रघु तक, उनके पुत्र अज, उनके पुत्र नेमि दशरथ और उनके पुत्र राम से लेकर अंतिम राजा अग्निवर्ण तक की वंशावली का वर्णन किया गया है। उन सभी के जीवन की लगभग सभी बड़ी घटनाओं का भव्य चित्रण अत्यधिक विशालता से किया गया है। जब राजा दिलीप को विवाह के अनेक वर्ष बाद भी पुत्ररत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो वे ऋषि वशिष्ठ से नैतिक परामर्श प्राप्त करते हैं। गुरु वशिष्ठ पवित्र सुरभि की आराधना की सलाह देते हैं और इस सिद्धि के सफल उपक्रम के पश्चात उन्हें रघु के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसके बाद के वर्णन में अज और तत्पश्चात अति विस्तार से राम के प्रसंग का विवरण दिया गया है। रघुवंशम महाकाव्य का सितारा मंत्रमुग्ध करने वाले प्रेरणा निहित सारसूत्र से किया गया है। वागार्थी इव संप्रक्त वागार्थी प्रतिप्ते जगतः पितृ वंदे पार्वती भगवान। संपूर्ण ब्रह्मांड के माता पिता पावंती और परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो एक शब्द की भांति सौम्य बंधन में बंधे हैं, जिसका अर्थ अंतर्निहित अर्थयुक्त सहज शब्दों के द्वारा मेरे लिए आशीर्वाद ही है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम के लगभग सभी श्लोकों में सहज बुद्धि विकास का समावेश देखने लायक है। उदाहरणार्थ अफलोदय कर्मणाम अर्थात जो अंत तक कठिन परिश्रम करता है उसका परिणाम है। हम में से अनेक आरंभ शूरा यानी किसी उद्यम के उद्यम में अति उत्साही हैं। जैसे विषय आगे बढ़ता है और एक या दो छोटी मोटी बाधाएं सामने आती हैं, तो हम अपने उद्यमी प्रयासों को वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। एक कुशाग्र विद्यार्थी, एक बुद्धिमान उद्यमी, एक समझदार व्यापारी के रूप में हमें पहले से अपने कार्य को आरंभ करने में आने वाली बाधाओं सुविधाओं की कल्पना कर लेनी चाहिए। यदि मुझे उदाहरणतः केरल में व्यापार करना है तो कौन कौन सी श्रमिक संगठनात्मक अथवा प्रशासनिक लालफीताशाही की समस्याओं, हड़ताल से होने वाली तोड़फोड़, बिजली कटौती, पर्यावरण के नाम पर स्थानीय विरोध, निरीक्षण परीक्षण खर्च इत्यादि का विचार करते हुए तदनुसार उद्यमशील योजना बनानी चाहिए। यदि मैंने सफलतापूर्ण कार्य आरंभ किया तो मेरी लाभहानि और उपलब्धियों की स्थिति कैसी रहेगी? इस प्रक्रिया में मुझे कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? इन सभी अनुकूलताओं एवं प्रतिकूलताओं पर उद्यम शुरू करने से पहले विचार करना आवश्यक है। यदि कोई सकारात्मक निर्णय नहीं है जिससे आपकी योजना आगे बढ़ती है, अंत तक श्रम करती है, तो उसे निश्चित परिणाम मिलता है, जिसका अर्थ है अफलोदय कर्मणा ज्ञाने मौनम। ज्ञान होते हुए भी मौन रहें, मुंह बंद रखें, अर्थात पूर्ण ज्ञान होते हुए भी मौन धारण करना चाहिए। यह एक महान विशेषता है। चुप रहने का अर्थ है अच्छा श्रोता होने का गुण। उत्तर तभी दें जब कुछ पूछ जाए और उत्तर भी स्पष्ट एवं यथार्थपूर्ण दें। अधिक बोलने का अर्थ है अनावश्यक बोलना। अनावश्यक बातें न करें। हम सभी कुछ बोलने को उत्सुक रहते हैं, परंतु सुनना नहीं चाहते। हम अनेकानेक सलाह देते हैं, परंतु थोड़ी सी सलाह भी लेने को तैयार नहीं होते। ये सभी गहन अर्थ इन दो शब्दों में समाहित हैं, ज्ञाने मौनम। कालिदास के उपमानों अर्थात हास्य के उत्कृष्ट कलाकार माने जाते हैं। उपमा कालिदासस्य अर्थात हास्यति बस कालिदास का। आइए एक दो उदाहरण देखें। एको ही दोषा गुणा सन्निपथ निमज्जतिंदु किरणाय सशंका। चंद्रमा की सतह पर छाई धूल की हल्की सी परत उसकी उजली और शीतल किरणों के सामने शून्य के समान है। जिस प्रकार हजारों अच्छाइयों के सामने किसी एक अयोग्यता की बार बार उपेक्षा की जा सकती है।
कालिदास की सारगर्भित रचनाएं बिना किसी विशेषण के कभी कभी सार्थकता का अनंत सागर खोल देती है। कथा रामस्य वाल्मीकि कृति। स्तंभ किन्नरा स्वानौर है। राम की कहानी वाल्मीकि की जुबानी सुरीली ही लगती, किन्नरों को भी सुनानी। किसी मन बुद्धि और आत्मा को जगाने के लिए वाल्मीकि की राम कथा है तो और क्या चाहिए। रावण के वध और विभीषण को लंकेश बनाकर उत्तर रामायण के अनुसार राम और उनके अनुयायी अयोध्या लौट गए। राम का राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने अयोध्या में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। सीता गर्भवती हुई, परंतु एक तुच्छ धोबी ने सीता पर रावण की अधीनता में रहने का आरोप लगाया और राम ने इस आधार पर सीता का परित्याग कर दिया। ऋषि वाल्मीकि सीता को अपने साथ ले गए और उस सीता की अपने आश्रम में आश्रय दिया जो गंगा में डूबकर जान देना चाहती थी। सीता ने वाल्मीकि आश्रम में 2 पुत्रों को जन्म दिया और ऋषि वाल्मीकि ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें वेद, शास्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया। अंत में उन्होंने अपने द्वारा रचित प्रथम काव्य रामायण का पाठ पढ़ाया। राम ने अयोध्या में महान त्याग के प्रतीक राजसूय यज्ञ का भव्य आयोजन किया, जिसमें अनेक राजा, सामंत, महात्मा, ब्राह्मण, देवता और अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। लवकुश भी इस भव्य आयोजन में भाग लेना चाहते थे। वेदी छोटे छोटे भिक्षुक जैसे दिखाई देते थे। इस विशाल आयोजन में उन्होंने अपने गुरु ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित काव्य रामायण का मधुर गायन प्रस्तुत किया। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उनके मीठे स्वर गायन को सुनकर भावुक हो गया। श्रोताओं की मंत्रमुग्ध स्तब्धता को देखकर कवि कालिदास कहते हैं, वाल्मीकि रचित राम कथा काव्य रूप में बालकों ने इतनी मधुरता से गाया जैसे किंतर संगीत हो। श्रोताओं का हृदय जीतने के लिए और किस चीज की आवश्यकता हो सकती है। कालिदास की काव्यकला का अद्वितीय लालित्य तथा उसमें व्याप्त स्पष्टता और शुद्धता के निम्नलिखित उत्कृष्ट उदाहरण की बानगी देखते ही बनती है। संचारिणी दीपशिखेवा रात्र, यम यम व्यतियाय पतिंवर्षा, नरेंद्र मार्गता दव प्राप्दे, विवर्ण भवम सा भूमि पलह। वह नारी जो अपने अद्वितीय पति का अनुसरण करती थी, चाहे वह कोई भी हो, किंतु वह उसे अपना पथ प्रदर्शक मानती थी। तथापि राजकुमार अपनी छवि के विभिन्न रूपों से प्रकाशित था, कभी चमकदार, कभी धुंधला, जैसे वीथी में पेड़ों की कतार। यह दृश्य इंदुमती के स्वयंवर में पति के चयन का था। वह फूलों का हार लिए अपने द्वारा चयनित होने वाले राजकुमारों के सामने आई। उसकी सहेलियां प्रत्येक राजकुमार की विशेषताओं का बारीकी से वर्णन करने लीं। जब राजकुमारी किसी एक राजकुमार के सामने आती थी तो उसका चेहरा इस आशा की चमक में दमक उठता था कि वह उसके गले में हार पहनाएगी। परंतु जैसे ही राजकुमारी अगले राजकुमार के पास जाती तो आशा की चमक में दमकता पहले राजकुमार का चेहरा अतीव धुंधला पड़ जाता था, जैसे किसी कार की रोशनी एक पेड़ से दूसरे पर जाते समय दिखाई देती है। परस्परेणा स्पृहनीय शोभम न चेद इदम दवंतम अयोजिष्यत अस्मिन् द्वये रूपा विधान यज्ञ पत्युः प्रजानम विभालो अविष्यत। सृष्टि निर्माता ब्रह्मा का अपनी छैनी से 2 व्यक्तित्वों की रचना की संपूर्ण श्रेष्ठता व्यर्थ हो जाती यदि अजा और इंदुमती, जिनको निर्मिति एक दूसरे की सुंदरता और श्रेष्ठता से बढ़कर की गई थी, वे एक दूसरे के प्रणीत न हो जाते। कुमार संभव भगवान कामदेव की पत्नी और दक्षपुत्री सती ने अपने ही पिता द्वारा अपमानित होने पर अपनी ही योगाग्नि में आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उसने हिमवान और उसकी पत्नी मैना की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। दिव्ययुगल हिमवान और मैना की एक बड़ी पुत्री मेनका भी थी। शास्त्रों के अनुसार दिव्य और अभिजात्य वर्ण में उत्पन्न बालिका का एक बड़ा भाई होना चाहिए। प्राचीन काल में किंवदंती थी कि पहाड़ों के भी पंख थे और वे इधर उधर उड़ते घूमते हुए सप्तऋषियों सहित सभी की गतिविधियों में बाधा डालते रहते थे।
इंद्र इस असुविधा को सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपना दिव्यास्त्र वज्र छोड़ दिया, जिससे पहाड़ों के पंख कट गए और मेनका ने सागर की गोद में शरण ले ली। सती के निवासन के पश्चात भगवान शिव ने अपनी अपूर्व कठोर तपस्या को पुनः आरंभ करने के लिए हिमालय की कंदराओं का चयन किया। हिमवान की पुत्री पार्वती स्वर्गिक सौंदर्य, गुणों, वाक्पटुता और सभी प्रतिभाओं की श्रेष्ठता का एक समुच्चय थी। मैना और हिमवान दोनों अपनी देवपुत्री समान पुत्री को निहारते नहीं थकते थे। पार्वती बड़ी होने लगी तो पिता ने उसकी शिक्षा हेतु कला और विज्ञान के विभिन्न श्रेष्ठ ज्ञाताओं और विद्वानों को इस कार्य हेतु नियुक्त किया। उन सभी के लिए यह आश्चर्यजनक था कि उन्हें उसे कुछ भी नए सिरे से नहीं पढ़ाना पड़ा, क्योंकि कला और विज्ञान आदि सभी विषयों से वह पूर्णतया भिज्ञ थी। विद्या की देवी उसमें उसी प्रकार विचरण कर रही थी जैसे समुद्रतल पर वसंत के दिनों में बत्तखें तैरती हैं। हिमवान बालिका के भविष्य के विषय में बहुत चिंतित रहता था। इसमें कैसी प्रतिभा है, इतनी शालीनता और अप्रतिम गुणों का भंडार, वह बस यही सोचता था। यह कौन है? क्या स्वर्ग से उत्तरी एक दिव्य परी या एक दिव्य संदेश वाहक? वह निश्चित रूप से इस दृढ़ विश्वास में था कि वह एक आदर्श कन्या किसी विशेष संदेश की वाहक है। एक दिन ब्रह्मांड के अथक यात्री देवर्षि नारद हिमवान से भेंट करने हेतु आए। पार्वती के माता पिता ने अतिथि का भरपूर आदर सत्कार किया। उन्होंने उनका चरण प्रक्षालन और पवित्र जल से मस्तकाभिषेक किया। परंपरागत अभिवादन के पश्चात नारद जी ने बालिका को निहारते हुए हिमवान से कहा, नारायण नारायण, हे सौभाग्यशाली नरेश, आप और आपकी भाया दोनों हो अत्यधिक अभिशप्त है। वास्तव में भगवान विष्णु के जन्मदाता ऋषि कश्यप और अदिति भी उतने अभिशप्त नहीं हैं। और यह भगवान शिव की पत्नी का सत्य अवतरण हो सकती है। अपनी कठोर तपस्या के बल पर यह स्वयं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने योग्य है। ध्यान व तपस्या के अप्रत्याशित कष्टों की भयावहता युक्त भविष्य की बात सुनकर मैना घबराकर चिल्ला पड़ी और माँ अर्थात ओ नहीं, और यही बालिका का नाम पड़ गया अर्थात उमा। नारद जी कहते गए, नारायण नारायण, कोई चिंता की बात नहीं है देवी मैना। आपकी बेटी से एक पुत्र कुमार का जन्म होगा जो समस्त राक्षस जाति से मुक्ति संघर्ष में देवों को सेना का नेतृत्व करेगा। इस प्रकार वह देवों के सभी कष्टों का विनाश करेगा। आशा के वचनों से हिमवान और चिंतापूर्ण बातों से मैना का मार्गदर्शन करके देव महर्षि नारद चले गए। यह जानने के बाद कि भगवान शिव ने तपस्या के लिए उनका क्षेत्र चुना है, हिमवान ने उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए अपनी पुत्री को नियुक्त किया। पार्वती प्रतिदिन शिव जी की पर्णशाला में जाकर उसकी स्वच्छता, प्रक्षालन, घास छंटाई करके तपस्या के लिए पुष्प संग्रह और उनके लिए जल इत्यादि की व्यवस्था कर सार्यकाल लौट जाती थी। देव अधिदेव और संतजन भयानक राक्षसी ताड़का के आतंक से अत्यधिक पीड़ित थे, क्योंकि वह अपने भीषण अत्याचारों से संपूर्ण मानव जाति को कुचलकर समाप्त करना चाहती थी। आथ वे सभी भगवान इंद्र के नेतृत्व में सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी के पास इसका हल निकालकर ताड़का के आतंक से मुक्ति पाने हेतु गए। उन सब की व्यथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं परिस्थितियों को भली प्रकार समझाता है। वह असह्य रूप से आतंकी हो गई है, परंतु अपने द्वारा ही उगाए गए पेड़ को काटना भी अनुचित है। उन्होंने आगे कहा, भगवान शिव सृष्टि के रचिता, संरक्षक और विनाशक हैं और आजकल हिमालय की कंदराओं में अपनी तपस्या में लीन हैं। उनकी परित्यक्ता पत्नी पार्वती उनकी सेवा शुश्रूषा कर रही हैं और इस पुनः अवतरण के परिणामस्वरूप उनका पुनर्मिलन भी सुनिश्चित नियति ही है। इस पुनर्मिलन के बाद उनका एक पुत्र होगा जो आप सबका नेतृत्व कर सहज रूप से ताड़का का वध करेगा। श्रेष्ठ कार्य करो और उचित अवसर की प्रतीक्षा करो। सभी अनुलेख डिक वापस लौट आए।
देवराज इंद्र ने रत्न धारण किया, गुप्त ज्ञान के देवता कामदेव और उनके मित्र वसंतदेव को बुलाया और कामदेव को विश्वास में लेकर उनसे शिव एवं पार्वती के हृदयों में प्रणय भाव जगाने का आग्रह किया ताकि शीघ्रातिशीघ्र उनका पुनर्मिलन हो सके। अंततोगत्वा जिस उदारता से इंद्र ने आग्रह किया था, कामदेव ने असीमित उत्साह से ध्यानलीन भगवान शिव से भेंट की। वसंतदेव भी उनके साथ गए। उनके प्रवेश करते ही संपूर्ण वातावरण में वसंतबहार आने से चारों ओर फूल खिल उठे और उनकी मोटी सुगंध से वातावरण महक उठा। कामदेव अधीरता से अपने धनुष पर शर पुष्प तान कर उपयुक्त क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उमा पार्वती पूजा सामग्री लेकर भगवान शिव के समीप पहुंची, कामदेव ने शरपुष्प साधकर निशाने पर छोड़ दिया। शरपुष्प का स्पर्श मिलते ही उन्हें आंखें खोलकर एक ठंडी आह भरी, जिसके प्रभाव से शरपुष्प दिशांतरित होकर सीधे पार्वती के हृदय में उतर गया। भगवान शिव ने अपने ज्ञान चक्षु खोले तो उसके तेज एवं प्रकाश से उत्पन्न अग्नि में कामदेव रूपी शरीर तुरंत भस्म होकर मुट्ठी भर राख में बदल गया। अपने पति कामदेव की मृत्यु का समाचार पाकर सती अनियंत्रित शोक से कराह उठी। तब इंद्रदेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि शिव पार्वती के विवाह के पश्चात कामदेव को पुनर्जीवन प्राप्त होगा। इसके बाद दोगुने उत्साह व तेजस्विता के साथ भगवान शिव उस स्थान को छोड़कर चले गए और पुनः और अधिक कठोर तपश्चर्या में लीन हो गए। पार्वती भी यह जानकर कि पति के रूप में शिव को पाने का उनका लक्ष्य अत्यधिक कठिन है, ध्यानावस्था में चली गई। उनका समर्पण तीव्र एवं कठोर था। प्रारंभ में उन्होंने प्रतिदिन केवल एक समय कंदमूल एवं फलाहार ग्रहण किया। तत्पश्चात आसपास गिरे हुए पत्रों तक अपना भोजन सीमित कर लिया। इसके बाद वर्षा की बूंदें और अंत में केवल वायु को अपना भोजन बना लिया। शरद ऋतु में गहरे अतिशीतल जल में गर्दन तक खड़े रहकर भी उन्होंने तपस्या की और ग्रीष्म ऋतु में तो पंचाग्नि के बीच बैठकर तप किया। एक दिन जब ये गहन तपस्या में लीन थी, निकटस्थ आश्रम से एक ब्रह्मचारी ने उनके तपश्चर्या की प्रगति के विषय में जानने के लिए उनसे भेंट की। हे युवा देवी, तुम कैसी हो? तुम्हारी ध्यानावस्था में कैसी प्रगति है? उसने अपना परिचय देते हुए पूछा। मैं एक ब्रह्मचारी हैं और यहाँ से कुछ योजन की दूरी पर तपस्या कर रहा हूँ। तुम पश्चाताप में लीन हो, यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। मेरे मन में तुमसे भेंट करने और तुम्हारा हालचाल जानने का विचार आया। मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता है अथवा किस काम आ सकता है? कृपया मुझे बताइए। पार्वती जी ने सादर प्रणाम किया और शिष्टाचार में उनसे उनकी कुशलता के विषय में पूछा। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, ब्रह्मचारी ने कहा। तुम क्यों इतनी कठोर तपस्या से अपने सुंदर शरीर पर अत्याचार कर रही हो? इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम चाहो और तुम्हें प्राप्त न हो रही हो। तुम सर्वोत्तम कुल से हो और सौंदर्य, संपन्नता, यशकीर्ति सब तुम्हारे साथ है। कृपया अपनी इस कठोरता के पीछे अपने प्रयोजन के विषय में बताओ। भिक्षुक के प्रति पूर्ण आदर भाव से पार्वती ने उत्तर दिया। ओ पवित्रात्मा, भगवान शिव पिछले जन्म में मेरे पतिदेव थे और मैं इस जीवन में भी उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अतः मैंने कठोर तपस्या के इस कार्य को अपनाया है। ब्रह्मचारी ने कुछ उद्वेलित होकर कहा। हे भगवान, यह कैसा विरोधाभास है? तुम्हारी महत्वाकांक्षा पूर्णतया अनुपयुक्त है। अतः तुम्हारा सहयोग करने का अपना वचन में वापस लेता हूँ। इसके बाद ब्रह्मचारी भगवान शिव की निंदा करते हुए उन्हें अनेक प्रकार बुरा भला कहने लगा। उसने आशंका व्यक्त की कि यदि वे पुनः विवाह सूत्र के बंधन में वैध भी गए तो वह एक विमिल युगल ही होगा। ब्रह्मचारी के मुख से इस प्रकार निंदा के असहनीय शब्दों का प्रवाह सुनकर पार्वती ने अपनी सहयोगी से उस ब्रह्मचारी को बाहर निकालने को कहा, परंतु इसके विपरीत वह अंदर की ओर आने लगी जब ब्रह्मचारी ने अपना शिव स्वरूप दिखाकर उसे रोका।
भगवान शिव मन ही मन चाहते थे कि सप्तऋषि वहां उपस्थित हों और वे तुरंत प्रकट हो गए। तब भगवान ने ऋषिजनों से हिमवान के पास जाकर शिव के लिए पार्वती का हाथ मांगने को कहा। वहां पर उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो उस युगल और सप्तऋषियों को प्रसन्न कर सके। फिर भी भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और सभी देवों, अधिदेवों और संतों की उपस्थिति में भगवान शिव एवं पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। कुमार संभव में अनेक ऐसे सुंदर श्लोक समाहित हैं जिनमें सहज बुद्धिमानों के लिए अर्थ के अगणित मापदंड उपस्थित हैं। उसके अंतिम अध्याय में नव विवाहितों के लिए आदर्श प्रेरणा का उदाहरण इस प्रकार है। ऐसी वधू जिसने अपने पिता के अतिरिक्त कभी किसी पुरुष को न देखा हो, वह स्वाभाविक रूप से अपने पति के सामने आने में भी संकोच करती है और उन्हें एक दूसरे के पास आने और समझने में पूरा 1 मास लग जाता है। इसलिए दूल्हे को 1 महीने तक अपनी ससुराल में ही रहना पड़ता है। अपने प्रथम मिलन के समय दुल्हन भाग खड़ी होती है और दूसरे अवसर पर भी छुप छुप कर ही वर को देख पाती है। केवल तीसरी बार ही लज्जावती के रूप में यह सामने आती है। इसके बाद दूल्हे द्वारा कुछ न कुछ पूछने पर भी वह केवल हाँ या न में ही उत्तर दे पाती है। जब पति उसकी बाह पकड़ता है तो वह तुरंत छुड़ा लेती है। जब वह उसका चुंबन लेने का प्रयास करता है तो वह केवल उन क्षणों को झेल पाती है और दूसरी बार वह चुंबन का उत्तर चुंबन से देती है और अंत में कवि कहता है, जो कुछ उसने अपने श्रेष्ठ शिक्षक से सीखा था वह ही उस गुरुदक्षिणा के रूप में उसे लौटाती है। पार्वती के ध्यानातीत अवस्था की बानगी तो देखते ही बनती है। उस विस्मय प्रेरणापूर्ण छवि पर वर्षा की पहली बूंदें कैसे गिरती हैं, इस काव्यांश में वर्णन किया गया है। स्थित क्षण पक्षमासु तदिता अधाराः पयोधरोत्सैधा निपथ विशेषिताः चालिषु तस्य स्खलिता प्रापेदिरे किरैना नाभिं प्रथमोदक विदम्वाः। उसकी नीली काली आंखों की पलकों पर कुछ क्षण ठहरकर वर्षा की पहली बूंद उसके लाल मणि जैसे होठों पर बिखर गई और फिर उसके सघन उरोजों की विभेदक दरार में बहकर उसके उदर सांचे की थुलथुल में बिखरते हुए अंत में उसकी नाभिभंवर में ठहर गई। भिक्षुक ब्रह्मचारी ने भी पार्वती और शिव के मिलन को बेमेल सिद्ध करने के लिए अपने तर्क निम्न प्रकार से दिए हैं। त्वम इव त्वद परिचिन्त्या स्वयं कदाचित इदे याति योगम अर्हताः वधू दुकुलम कलाहंस लक्षणम गजाजिम शोणिता बिंदु वर्षी च। आप स्वयं सोचकर अपने आप को बताएं, क्या ये दोनों कभी एक साथ मेल खा पाएंगे। दुल्हन के रेशमी परिधानों पर अंकित राजहंस और दूल्हे की हाथी जैसी खाल पर दिखती रक्तधाराएं। विवाह के समय वर वधू दोनों नए वस्त्र धारण करते हैं और परंपरा के अनुसार दोनों के परिधानों के छोर बांध जाते हैं। यह कैसे होगा। पार्वती और शिव के विवाह में पार्वती पहनेंगी रेशमी साड़ी और शिव धारण करेंगे रक्तधाराओं से आच्छादित हाथी की नई खाल। अलक्त कांदिनी पदानी पद्यो है विकीर्ण केशेषु परेत भूमिषु। कैसे विभिन्न रंगों से सजे अपने चरणपट्टी से तुम अपने पति के आंगन में प्रवेश कर सकोगी, जिसका आंगन है श्मशान, जहां मृतकों के केश बिखरे पड़े होंगे जगह जगह। भगवान शिव के बारे में ब्रह्मचारी की अनाप शनाप बातों को सुनकर पार्वती स्वयं प्रतिकार करना चाहती थी, परंतु भगवान ने ही उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। त्वं विक्षय विप्तुभात्यः सरसं याच्यः विक्षेपन्या पदम उद्रुक्तम उद्वहन्ति। मार्गचला प्रतिकार कुलित्वा सिंधुः शैलाभिरत तनय नययायु न तस्ति। नख से शिख तक अप्रतिम सौंदर्य की धनी पार्वती ने जब शिव को उनके सत्य स्वरूप में देखा तो वे आश्चर्यचकित होकर कांपने लगी और घबराकर दूर जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया तो ऐसा लगा मानो किसी पहाड़ ने नदी के प्रवाह को रोक दिया हो। कहते हैं कालिदास श्रीलंका के राजा कुमारदास के अभिन्न मित्र थे। कुमारदास के प्रासाद की एक गणिका को कालिदास से प्यार हो गया था। एक दिन राजा ने गणिका के भित्ति चित्र पर एक अधूरी काव्य पंक्ति लिखवाई और घोषणा की कि जो इस काव्य पंक्ति को पूरा करेगा उसे यथोचित राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी।
कुमारदास ने प्रथम पंक्ति में यूं लिखवाया है, बाले तव मुखम भोजे दशमिंदिवारा द्वयम, अर्थात हे बाला, नकली कमल से मुख से दो कमल खिले हैं। कालिदास ने इसे पूरा करते हुए दूसरी पंक्ति में लिखा, कमले कमलोलपति श्रूयते ना तु दृश्यते, अर्थात एक कमल में से दो कमल के फूल खिलते हुए न किसी ने देखे न सुने। गणिका ने कालिदास की हत्या करवा दी और कहा कि यह काव्य रचना उसने की है और पुरस्कार की राशि प्राप्त कर ली। अंत में कुमारदास को सत्य घटना का आभास हुआ और अपने मित्र की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पाने के कारण उसने भी कालिदास की चिता में कूदकर प्राणांत कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।